very good evening to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about crystal structure of some ionic solid. Student, अगर हम बात करें ionic solid में तो constituent particles का अब तक हम इतना समझ चुके हैं कि constituent particles यानी कि कैटायन और एनायन का एक particular arrangement होता है, जिसमें कैटाइंस या एनाइंस मोस्ट प्रोबेबली एनाइंस जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर लाई करते हैं और जो कैटाइंस होते हैं वो वॉइड्स के अंदर स्लिप हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक स्ट्रक्चर्स की जो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं। तो लेट मी स्टार्ट। तो इसके लिए बच्चे मैं अगर आपको मेनली बात बताऊँ तो आपको कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पोजीशन ऑफ कैटायन एंड एनायन याद करनी पड़ेगी। जैसे मैं इसमें बात करूँ, अगर आप देखो जो एनायंस हैं जिनको मैंने बड़े साइज से दिखाया उसको मैंने कॉर्नर्स पर प्लेस किया है, और अगर मैं बात करूँ ये छोटे छोटे एटम्स जिनको मैंने एजेस पर रखा है इनको मैं कैटायन बोल रही हूँ। मीन दीज आर कैटायन पॉजिटिव चार्ज और दीज आर नेगेटिव यानी कि नेगेटिवली चार्ज यानी कि एनायंस। मीन्स हर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप उस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन इज AB टाइप, सेकंड वन इज AB2 टाइप और थर्ड वन इज A4B टाइप। मीन्स हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे कौन कौन से, AB टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, AB2 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर और A2B टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट अगर हम AB की बात करें इसमें हम बात करेंगे NaCl की, सीजियम क्लोराइड की और ZnS की। 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें AB2 टाइप CaF2 इसकी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें A2B दैट इज कॉल्ड Na2O। ठीक है, इसको अगर हम बोले इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर और इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दोनों का जो अरेंजमेंट होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट। अभी जब डिस्कस करेंगे तो क्लियर करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट दैट लर्निंग ऑफ पोजीशन ऑफ आयंस इन एनी आयनिक क्रिस्टल। फर्स्ट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की किसकी, NaCl। ओके, यहीं पे करते हैं। तो मुझे अगर हम NaCl की बात करें, जो Na पॉजिटिव कैटायन है और जो Cl नेगेटिव एनायन है उनकी क्या पोजीशन होती है। तो मुझे जो Cl नेगेटिव आयन होता है वो होते हैं इन FCC अरेंजमेंट या CCP अरेंजमेंट, FCC या CCP अरेंजमेंट। और जो Na पॉजिटिव होते हैं दे आर प्रेजेंटिंग ऑल द octahedral words, they are occupied all the octahedral words। मीन जो Cl नेगेटिव हैं वो कहाँ पर होते हैं, सभी के सभी कहाँ पर, FCC अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, FCC का मतलब हुआ सभी के सभी कॉर्नर्स पर और फेसेस पर, मतलब लाइक दिस। हालांकि मैंने कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, मैं सिर्फ एक यूनिट सेल लेकर यहाँ पर चल रही हूँ। एक्चुअल में तो आप मैंने इसका स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बनाया है NaCl का, आप वो चेक कर सकते हैं। ये जहाँ पर है ये सब क्या है, दीज आर कौन, Cl नेगेटिव आए, मतलब Cl नेगेटिव का FCC अरेंजमेंट है। FCC अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कॉर्नर्स पर अगर आइटम है 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है प्लस फेस सेंटर 6/1/2। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Cl नेगेटिव कितने हुए, 4। कितने Cl नेगेटिव हुए, 4, 3 ये और 1 ये। ठीक है, क्योंकि FCC में Z कितना होता है, 4, ये आपको मालूम लग गया है। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आप बताइए कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में लाई करते हैं। तो बच्चे अगर आपको याद हो हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं कहाँ पर, एजिस पर प्लस एट बॉडी सेंटर पर, एजिस पर और बॉडी सेंटर पर। एजिस कितनी होती है, 12, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 और प्लस बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1। यानी कि ये जो एक वॉइड है या एक Na पॉजिटिव है वो तो बॉडी सेंटर में, उसका कंट्रीब्यूशन तो एक ही रहेगा, और जो एजिस पर है उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 3। तो टोटल Na पॉजिटिव आयन भी कितने हुए, 4। मीन्स इस कंप्लीट 1 यूनिट सेल में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई, 4 ये, या मैं बात करूँ नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 4। देखिए इस तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में Z
नंबर ऑफ एटम्स इन आयनिक क्रिस्टल होता है। जेड की अगर हम बात करें, जेड हमने कहा नंबर ऑफ एटम इन एनी आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पर बच्चे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितने हुए? 4। मीन्स इसके अंदर 4 Cl नेगेटिव और 4 Na पॉजिटिव आयंस होते हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात करूँ तो टोटल हो गई 8, लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स की, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी है? 4। 1 यूनिट सेल में कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं, मतलब 4 NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 6:6, मीन्स 1 Na positive is surrounded by 6 Cl negative and 1 Cl negative is surrounded by 6 Na positive, because आयनिक क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी कैटायन को कितने एनायन सराउंड करते हैं और किसी भी एनायन को कितने कैटायन सराउंड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन यू हैव टू लर्न अबाउट NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। FCC एंड ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड्स में कौन लाई करता है? Na पॉजिटिव। ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट सेकंड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे वो BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है। और अगर हम इसमें बात करें कि जो Cl नेगेटिव होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एट कॉर्नर्स। एट कॉर्नर्स। अब हमें मालूम है कॉर्नर कितने होते हैं? 8। इसका मतलब कितने Cl नेगेटिव होंगे? 8। और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो कितने Cl नेगेटिव हुए? 1। अगर हम बात करेंगे यहाँ सीजियम की, सीजियम होता है एट बॉडी सेंटर। सीजियम कहाँ पर लाई करता है? इट लाई एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में ऑब्वियस है, इसका मतलब एक सीजियम बॉडी सेंटर में है और Cl नेगेटिव जो है वो कॉर्नर्स पर हैं। जैसे कि अभी हम अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए लाइक दिस, तो यहाँ पे बच्चे अगर हम बात करें जो Cl नेगेटिव हैं वो यहाँ पर लाई करते हैं एंड जो सीजियम है वो यहाँ पे बॉडी सेंटर में लाई करता है। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया किसका? सीजियम क्लोराइड का। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई पूछे सीजियम का जो अरेंजमेंट होता है वो BCC, मतलब सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो BCC होता है। यानी कि अगर BCC में इसको कंसीडर करूँ तो इसका जो जेड आएगा बच्चे वो कितना आएगा? 2। जेड कितना आएगा? 2। मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन एनी यूनिट सेल कितने आएंगे? 2, क्योंकि एक ये है और एक ये है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट से, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट इन 1 यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स जब आप डेंसिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आयनिक सॉलिड है तो वहाँ पे जो हमें जेड यूज़ करना है वो कितना यूज़ करना है? 1, क्योंकि वहाँ पर जो जेड होता है डेंसिटी वाले क्वेश्चंस में वहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट लिया जाता है। मैं वहाँ पर भी ये क्लियर करवा दूंगी, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखें कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या होता है? 1। ठीक है, अगर टोटल एटम्स की बात करें तो 1 कैटायन 1 एनायन, तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 2 आयंस मतलब। ठीक है, एंड थर्ड वन इफ यू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका होता है दैट इज 8। ठीक है, मीन्स 1 सीजियम इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव एंड 1 Cl नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 6 Cs पॉजिटिव। तो कैटायन और एनायन की जो रेशियो होती है वो कितनी होती है? सीजियम और Cl नेगेटिव की 8:8। सो दैट इज वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:8। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 1। सीजियम बॉडी सेंटर पे, क्लोराइड आयन कहाँ पर? दैट इज एट कॉर्नर्स। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज ZnS। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है? ZnS। ZnS 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चे। कौन सी 2 फॉर्म? एक फॉर्म है इसकी ZnS जिंक ब्लेंड और जो दूसरी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं वुड्सडाइट। ठीक है, वन इज जिंक ब्लेंड, अनदर वन इज ZnS ब्लेंड, अनदर फॉर्म इज कॉल्ड वुड्सडाइट। दोनों फॉर्म का फॉर्मूला सेम होता है बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। पहले हम ZnS की बात करेंगे, फिर मैं वुड्सडाइट का स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें ZnS की, ZnS में देखिए Zn2 पॉजिटिव कैटायन है और S2 नेगेटिव क्या है? एनायन है।
तो जो H2 नेगेटिव होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है FCC अरेंजमेंट, FCC अरेंजमेंट या CCP अरेंजमेंट या CCP अरेंजमेंट में H2 नेगेटिव कहाँ पर होंगे, जहाँ पर Cl नेगेटिव होते हैं, मतलब कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पर, दैट इज FCC अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप Zn2 पॉजिटिव की बात करें, मीन्स कैटायन की बात करें, तो ये जो कैटायंस होते हैं ये लाई करते हैं इन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स। कौन? Zns में Zn2 पॉजिटिव कहाँ पर लाई करते हैं, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स। समझ में आ रही है? तो बच्चे अगर हम बात करें CCP अरेंजमेंट का, सीधी सी मतलब है, आप निकाल सकते हो इसका मतलब H2 नेगेटिव कितने हैं, 4, H2 नेगेटिव कितने हैं, 4। अगर Z की वैल्यू 4 है FCC के लिए, तो हमें मालूम है टेट्राहेड्रल बॉयड्स कितने होंगे, 8। लेकिन उन 8 टेट्राहेड्रल बॉयड्स में से Zn2 पॉजिटिव हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स में लाई करता है। इसका मतलब Zn2 पॉजिटिव भी कितने हुए, 4, Zn2 पॉजिटिव भी कितने हुए, 4, बिकॉज H2 नेगेटिव 4 FCC अरेंजमेंट और टेट्राहेड्रल बॉयड कितने हुए, अगर Z 4 है तो टेट्राहेड्रल बॉयड हुए 8 में से 4 में लाई करता है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 कैटायन और 4 एनायंस हैं। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट सेल हैव 4 यूनिट्स ऑफ ZnS, 1 यूनिट हैव 4 यूनिट्स ऑफ ZnS। ठीक है, और अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैटायन और एनायन की रेशियो कितनी होती है, 4:4, मीन्स 1 Zn2 पॉजिटिव सराउंडेड बाय 4 H2 नेगेटिव एंड 1 H2 नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 4 Zn2 पॉजिटिव। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ZnS ब्लैंक। ठीक है, अगर हम बात करें वुड्स-डाइट जो इसकी सेकेंड फॉर्म है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चे, उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ पर इन वुड्स-डाइट जो H2 नेगेटिव जो है वो कहाँ पर है, इट हैव इन HCP अरेंजमेंट, इट इज इन HCP अरेंजमेंट, मीन्स वहाँ पर H2 नेगेटिव का HCP अरेंजमेंट होता है और जो Zn2 पॉजिटिव का सेम अरेंजमेंट होता है इन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड, इन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल। तो बच्चे अगर HCP अरेंजमेंट है, इसका मतलब HCP अरेंजमेंट में Z की वैल्यू तो कितनी होती है, 6 होती है। HCP अरेंजमेंट में Z की वैल्यू कितनी होती है, 6। हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चे। यहाँ पर भी 3 एटम्स बॉडी सेंटर में लाई करते हैं, तो एक एटम जो है ये कॉर्नर वाला, इसको 3 यूनिट से शेयर कर सकती हैं, जो फेस वाला है उसको 2 यूनिट सेल शेयर कर सकती हैं, और ये 3 एटम बॉडी सेंटर में होते हैं, तो इसके लिए जो Z होता है HCP के लिए वो कितना होता है, 6। हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए Z की वैल्यू 6 होती है। इसका मतलब H2 नेगेटिव कितने हो गए, 6। अगर HCP अरेंजमेंट में Z 6 की वैल्यू, इसका मतलब टेट्राहेड्रल बॉयड्स कितने होंगे, 12। अगर टेट्राहेड्रल बॉयड 12 है तो उनमें से हाफ ऑक्यूपाई होंगे, इसका मतलब 6। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स भी कितने होंगे, 6, और टोटल आइटम्स कितने होंगे, 12। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट तो सेम होता है, सिर्फ HCP अरेंजमेंट बदल जाता है H2 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होता है FCC अरेंजमेंट। इसको वुड्स-डाइट बोलते हैं और नीचे वाले को ZnS ब्लैंक बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ZnS का स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर AB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ऑल दीज 3 आर AB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ लेट मी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ CaF2, स्ट्रक्चर ऑफ CaF2। तो मुझे अगर हम CF2 की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि जो Ca2 पॉजिटिव कैटायंस होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है FCC अरेंजमेंट। हालांकि अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं उनमें एनायंस का FCC या HCP इस तरीके से, मतलब कॉर्नर्स पे बड़े आयंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव का FCC अरेंजमेंट होता है, क्योंकि Ca2 पॉजिटिव बड़ा साइज है F नेगेटिव। ठीक है, और जो F नेगेटिव है यानी कि एनायंस है वो होते हैं इसमें ऑल टेट्राहेड्रल बॉयड्स, दे ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल बॉयड्स। F नेगेटिव सभी टेट्राहेड्रल बॉयड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे अगर आप काउंट करेंगे, इसका मतलब Ca2 पॉजिटिव, ये तो कितने हुए, 4,
और F नेगेटिव की अगर आप बात करेंगे तो F नेगेटिव कितने हुए, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, किसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑल टेट्राहेड्रल साइड्स। ऑल टेट्राहेड्रल साइड का मतलब क्या हो गया, एक F नेगेटिव कितने हुए, एक, मीन्स एक यूनिट सेल में 4 यूनिट्स ऑफ CaF2 होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ये होते हैं इक्वल टू 4, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ZNS में बच्चे कितने होते हैं, 4, मीन 1 यूनिट सेल हैव 4 यूनिट्स ऑफ CaF2, 1 यूनिट सेल हैव 4 यूनिट्स ऑफ CaF2, समझ में आ रही है, दैट इज वाई नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या हुए, 4। अगर बच्चे वी विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो Ca2 पॉजिटिव, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8, और जो F नेगेटिव है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। इसका मतलब 1 Ca2 पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय कितने, 8 F नेगेटिव, एंड इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 F नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 4 Ca2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन CaF। और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स बच्चे यहाँ पर होंगे 4, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी होंगी, 4, मीन्स इन एनी यूनिट सेल देयर आर 4 CaF2 यूनिट, 1 यूनिट सेल में 4 CaF2 यूनिट्स होंगे, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर स्ट्रक्चर A2B टाइप, A2B मीन्स Na2O, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो था AB2 टाइप, ये जो स्ट्रक्चर है A2B टाइप मीन्स Na2O क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जब हम Na2O स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, बिकॉज in this the arrangement of cation and anion is just reverse of the fluoride structure, क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट इसके अरेंजमेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है, मीन्स यहाँ पर O2 नेगेटिव जो होते हैं दे आर इन FCC अरेंजमेंट या CCB अरेंजमेंट। यहाँ पर ये अरेंजमेंट किसका था, कैटायन का, यहाँ पर किसका है, एनायन का। और जो Na पॉजिटिव है मुझे उनका अरेंजमेंट होता है, दे आर ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइड या ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सभी ऑक्टाहेड्रल साइड या टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो जस्ट रिवर्स हुआ, इसलिए इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अगर हम इसमें बात करें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स की, तो बच्चे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इसमें भी कितना होगा, 4, क्यों, क्योंकि O2 नेगेटिव FCC अरेंजमेंट में है तो 4 हुए, और ऑल द टेट्राहेड्रल साइड में है तो ये 8 हुए, लेकिन एक यूनिट सेल में कितने, 4 यूनिट्स ऑफ Na2O आर प्रेजेंट, हेंस द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इसके बराबर हुए 4, ठीक है। और अगर हम बच्चे यहाँ पर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, कैटायन एंड एनायन की, तो इसका जस्ट रिवर्स, जैसे उसमें कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एनायन का 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 4:8, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4:8, मीन्स कैटायन यहाँ पर कौन है, Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव। इट्स मीन दैट 1 Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 1 Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 4 O2 नेगेटिव एंड 1 O2 नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 8 Na पॉजिटिव, तो दैट इज वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:8। तो इस तरीके से स्टूडेंट, वैसे तो बच्चों बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इनमें से मैंने सिर्फ वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर करवाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जो फिर आपके NCERT में डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप किसी हायर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी स्पीसीज के आप लर्न कर सकते हैं, या जितने ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट आप याद कर सकते हैं, तो मिलते जुलते क्रिस्टल स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। दिस टेबल दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, जिसमें मैंने एक समरी आपको की है, दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे NaCl सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ZnS टाइप CaF2 एंड Li2O या Na2O टाइप स्ट्रक्चर। देखिए बच्चे, वैसे तो मैंने ये सब कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस करवा दिए, लेकिन एक टेबल के फॉर्म में आपको यह है, जब रिवीजन करनी हो तो आप फटाफट कर सकते हैं। जैसे Cl नेगेटिव का CCP अरेंजमेंट, Na पॉजिटिव सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ यूनिट सेल, और ये जो सभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे, इनका जो स्ट्रक्चर होता है
वो NaCl टाइप होता है, मतलब बिल्कुल वही अरेंजमेंट जो NaOCl का होता है वही K पॉजिटिव Br नेगेटिव का वही Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव का होता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सीजियम क्लोराइड का हमने कहा Cl नेगेटिव का BCC, और जो सीजियम होता है वो बॉडी सेंटर पर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन अ यूनिट सेल, एंड दीज आर द एग्जांपल। हियर ZnS H2 नेगेटिव का CCP अरेंजमेंट होता है, इसको छोड़ के बाकी सबका CCP FCC अरेंजमेंट होता है बच्चे, CCP या फिर FCC अरेंजमेंट। यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव सभी के सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, F नेगेटिव ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, Li पॉजिटिव ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ऑक्यूपाई होता है। तो हमने यहाँ पर बात भी करी थी कि Zn2 पॉजिटिव ZnS में सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सॉरी ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएगा। Zn पॉजिटिव क्या होता है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है, सभी में नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, Z की वैल्यू 4, ये एग्जांपल हो गए। सिमिलरली ये दो टाइप के स्ट्रक्चर है, फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद करने में आपको आसानी रहेगी। आप इनके एग्जाम्पल्स भी याद कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट